कांटे वाला हिसाब हो जाता है, क्योंकि फराज अपने गुनाह को छुपाने के लिए दुआ की बहन फ़िज़ा पर रोब डालता रहता है और उसे अपने घर वालों से मिलने से भी सख्ती से मना कर दिया है। लेकिन फराज के पाँव के नीचे से ज़मीन तो तब खिसकती है जब उसे दुआ की धमकी आमेज़ कॉल रिसीव होती है। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की को मैं जिस्म फरोशी के अड्डे पे बेच आया हूँ, वो कभी दोबारा मेरे सामने आ सकती है और मैं उसकी वजह से फंस सकता हूँ। बहरहाल जी, अब चूँकि दुआ तो एक आंटी को सड़क पर भागते हुए मिलती है, वो आंटी दुआ को अपने घर ले जाती है, उससे बहुत प्यार से पेश आती है और आंटी के बात करने के स्टाइल से कहीं न कहीं ये अंदाज़ा हो ही रहा है कि वो भी किसी 2 नंबर काम में मुलव्वस हैं। जिस तरह से वो दुआ से बात करती हैं, उसे देखती हैं, फिर जो लड़कियाँ उसने घर में रखी हुई हैं, और लड़कियों की भी वेरिएशन है। एक लड़की एक्स्ट्रा मॉडर्न है और बाकी 2 लड़कियां जो दिखाई गई हैं वो बिल्कुल मासी टाइप कपड़ों में हैं। तो अभी इस आंटी का भी राज खुलेगा कि इनका असल में काम क्या है, और यकीनन ये आंटी दुआ को भी किसी 2 नंबर काम में मुलव्वस करेंगी और वहीं पर हमारा नौशेरवा आएगा, दुआ की इज्जत और जान बचा के रेस्क्यू करके दुआ को वहाँ से ले जाएगा। लेकिन बहरहाल ये तो अभी बहुत आगे की एपिसोड्स का सीन है। फ़िलहाल तो हम एपिसोड नंबर 12 और 13 का रिव्यू करेंगे। बहरहाल अभी तक नौशेरवा को तो बेड पे ही दिखाया गया है, 2-3 एपिसोड से वो बस बेड पे पड़ा हुआ है और सोचों में गुम है, दुआ के बारे में सोचता रहता है। और फिर जो उसकी वाइफ़ है, जो कि उसकी एक्स भाभी भी है, वो हर वक्त उसके इर्द गिर्द मंडलाती रहती है और वो औरत बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है, क्योंकि कोई औरत अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इस तरह से कैसे मार सकती है कि आपको पता चल भी रहा है कि एक आदमी आपको बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, आपको देख के आवाज़ार हो जाता है, उसके चेहरे के ज़ाविये बदल जाते हैं, लेकिन आप उसके साथ चिपकू बने रहो, उसके ऊपर ही चढ़ने की कोशिश करते रहो। तो ये जो कशमाला है, इसका भी करैक्टर थोड़ा-सा मशकूक है, क्योंकि ये है तो नौशेरवा की एक्स भाभी ना, तो लगता यही है इसकी हरकतों को देख के कि इसकी नीयत नौशेरवा पे बहुत पहले की ख़राब थी और इसने ख़ुद अपने शौहर का मर्डर करवाया है नौशेरवा को हासिल करने के लिए। अब जनाब नौशेरवा का मुलाजिम या ख़ास बंदा कहना चाहिए जाफ़र, अब वो दिखाया है कि नौशेरवा के साथ तो बहुत लॉयल है, लेकिन यहाँ पर उसकी लॉयल्टी कहाँ गई कि उसने जब नौशेरवा हॉस्पिटल में क्रिटिकल सिचुएशन में था, दुआ दुआ ही पुकार रहा था तब भी, तो इसी जाफ़र ने नौशेरवा की उस हालत में उससे वादा किया था कि मालिक आप परेशान ना हों, दुआ बीबी पर हमारी कड़ी नज़र है और वो बिल्कुल खैर आफ़ियत से हैं। तो अब जनाब नौशेरवा अभी तक बेड पे है, वो जाफ़र को बुलाता है, पूछता है दुआ की कोई खैर खबर मिली? तो जाफ़र कहता है कि वो अचानक गायब हो गई हैं, मोहल्ले से पता करने की कोशिश की और बस यही पता चला है कि वो किसी अपार्टमेंट से पकड़ी गई हैं, थाने में पहुंची हैं। फिर थाने से रिहा होके घर आई हैं, तो घर वालों ने उसे घर के अंदर घुसने से मना कर दिया है। उसके बाद वो कहाँ गई कुछ अता पता नहीं, और वो अपार्टमेंट भी जहाँ से वो पकड़ी गई हैं उसका भी पता नहीं। इसका मतलब है कि जाफ़र की सोर्सेज़ कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि अगर वो सिर्फ़ एक ही बंदा भेज के उस थाने से पता चला लेता कि दुआ किस अपार्टमेंट से पकड़ी गई है, तो 2 मिनट में उसे पता चल जाना था। अब जनाब दूसरी तरफ दुआ चूँकि एक सेफ़ जगह पर पहुँच चुकी है, फिर घर का माहौल ऐसा है कि बहुत स्पोर्टिव आंटी हैं, उनकी बेटी भी दुआ के साथ बहुत इखलाक से पेश आती है। तो दुआ को अब ऐसे में याद आता है कि उसके साथ जो सारा ये वाक़या हुआ है ना, इसके पीछे जो असल घटिया इंसान था वही था जिससे मैंने मोहब्बत की, फ़राज़। तो वो सबसे पहले फ़राज़ को कॉल करके थ्रेट करती है कि मैं अब वहाँ से तो निकल आई हूँ, लेकिन अब तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है ना, इसका ख़मियाज़ा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं अपने घर वालों की, अपने मोहल्ले वालों की नज़र में बुरी बनी हूँ। ना सिर्फ बुरी बनी हूँ बल्कि तुम्हारी वजह से दर बदर की ठोकरें भी खाई हैं। ये तो चलो उसे आंटी मिल गई, अगर इन केस ना मिलती और वो जैसे औबाश लड़के दुआ के पीछे लगे थे तो कुछ बहुत बुरा भी हो सकता था दुआ के साथ। अब ये भी मुमकिन है कि फ़राज़ अपना गुनाह छुपाने के लिए दुआ के सामने कुछ इस तरह की एक्सप्लेनेशन दे कि मुझे खुद नहीं पता था कि जिस जगह मैं तुम्हें लेकर गया वो कुछ ऐसी जगह थी, वहाँ पर इस तरह का मिसहैप हो सकता था। लेकिन फिर भी दुआ अक्लमंदी का मुज़ाहरा करेगी और यही कहेगी कि अगर तुम्हें उस जगह का पता ही नहीं था तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ अपनी माँ से मिलवाने के लिए। लेकिन अब फ़राज़ दुआ की बहन से भी लगता है जान छुड़वाना चाहता है, क्योंकि इसी तरह से ये इस सारे मामले से दूर रह सकता है। तो हो सकता है वही अपनी माँ को शह देगा
क्योंकि फ़राज़ के वलीमे पे ही जिस तरह से उसकी माँ ढिंढोरा पीटती है और फ़िज़ा के घरवालों को बेइज़्ज़त करती है कि आप लोगों ने तो हमसे छुपाया हुआ था कि आपकी बेटियों के इस तरह के करतूत हैं, तो आपने अपना गंद उठा के हमारे सर पे मल दिया है। तो अब जहाँ एक तरफ फ़िज़ा की सास और फ़राज़ ये चाहते हैं कि फ़िज़ा को अपने सर से उतार फेंकें और इसके घर वापस भेज दें, वहीं पर फ़िज़ा का ससुर और नंद बहुत ही अच्छे किस्म के लोग दिखाए गए हैं और वो पूरी तरह से फ़िज़ा का साथ देंगे और फ़राज़ को किसी भी इंतहाई कदम उठाने से रोके रखेंगे। अब दूसरी तरफ नौशेरवा ने चूँकि कमर कस ली है कि मैंने दुआ का पता लगा के ही छोड़ना है, और वो ये भी सोचता है कि काश टाइम पीछे चला जाए और मैं वो वक्त वापस ला सकूं जब मैं दुआ को देख के आंखें ठारा करता था। तो जनाब, मैं दुआ के साथ कभी कुछ बुरा हादसा पेश आने ही ना देता, उसकी इतनी हिफाजत करता। तो बहरहाल अब नौशेरवा यकीनन थाने जाके वो सारी रिपोर्ट निकलवाएगा कि दुआ कहाँ से और क्यों पकड़ी गई और फिर यहाँ से कहाँ गई, वो ट्रेस करने की कोशिश करेगा और ट्रेस करते करते उसी आंटी के घर तक पहुँच जाएगा। तो ड्रामे के कुछ टीज़र से ये भी आइडिया हुआ है कि दुआ किसी क्लब में एज ए प्रोफेशनल डांसर डांस करते हुए नज़र आती है नौशेरवा को, जब वो अचानक उसे वहाँ पर देखता है और फिर इतने मर्दों में इस तरह लश पश ड्रेस में डांस करते हुए देखता है, तो उसके तो आसान ख़ता हो जाते हैं और वो पहले तो सोचेगा कि शायद मैंने मोहब्बत ही किसी गलत लड़की से कर ली है, लेकिन चूँकि उसके दिल में दुआ के लिए सच्ची मोहब्बत है, तो उसकी सच्ची मोहब्बत पुकार पुकार के कहेगी कि दुआ अगर यहाँ पर मर्दों के दरमियान डांस कर रही है तो यकीनन किसी मजबूरी के तहत कर रही है, वरना दुआ एक इंतहाई शरीफ और इंतहाई मासूम लड़की है। वहाँ से नौशेरवा दुआ को कन्विंस करेगा कि तुम ये गलत काम छोड़ दो और मैं तुम्हें इज़्ज़त की ज़िंदगी देना चाहता हूँ। अब वो आंटी तो दुआ को इतने आराम से नौशेरवा के साथ जाने नहीं देगी, क्योंकि दुआ उसे लाखों करोड़ों कमा के दे रही है, तो वो नौशेरवा से साफ कहेगी कि भाई इसको बचा के मैं लाई हूँ, इस पर मेरा पूरा हक है। तो यहाँ पर वो आंटी दुआ की बहुत बड़ी कीमत लगाएगी और जाहिर है कि नौशेरवा के पास तो दौलत की कोई कमी नहीं, वो जितनी भी बड़ी कीमत होगी मिनटों सेकंडों में अदा करके दुआ के साथ निकाह करके उसे अपने घर ले जाएगा। लेकिन उससे पहले वो कशमाला को अपने घर से निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन कशमाला जो नौशेरवा को नींद के दरमियान दुआ दुआ पुकारते हुए सुन चुकी है, तो उसके दिमाग में ये नाम अटक जाएगा और वो सोचती रहेगी कि आखिर दुआ है कौन। अब जब उसे पता चलेगा कि नौशेरवा किसी से निकाह करके अपने घर ले आया है, उस लड़की का नाम दुआ है, तो बस फिर कशमाला के अंदर जो लावा है वो उबलना शुरू हो जाएगा और वो शदीद तैश में आ जाएगी कि मेरे साथ निकाह होते हुए नौशेरवा ने दुआ से किस तरह से निकाह कर लिया, और फिर ये भी उसे पता है कि दुआ उसकी मोहब्बत है जिसका नाम वो नींद में भी पुकारता रहता है। तो ये कशमाला से बर्दाश्त नहीं होगा। तो अब कशमाला बन जाएगी दुआ की दुश्मन और वो हर मुमकिन कोशिश करेगी, कभी अच्छे तरीके से कभी थ्रेट करके दुआ को नौशेरवा की ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करेगी। उसको हो सकता है उल्टी सीधी बातें बताए कि तुम्हें पता है ये किस कदर दिल फेंक है, पहले ये फ़राज़ से बहुत गहरी मोहब्बत करता था, फिर मुझसे इसने ज़बरदस्ती निकाह किया और उसके बाद अब तुमसे कर लिया है, तो तुम्हें छोड़ के किसी चौथी लड़की से भी कर सकता है। तो इस तरह की कोई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स दिखाई जाएगी। फिर नौशेरवा के पेरेंट्स भी दुआ को उसकी ज़िंदगी से निकालने के लिए कोशां रहेंगे, लेकिन नौशेरवा यानी कि हमारा दानिश तैमूर जो हर ड्रामे में यही करता आया है कि अपनी हीरोइन को हर तरह से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की कोशिश करता रहता है, हत्ता कि अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। लेकिन कुछ ड्रामों में इनकी जान चली जाती है जबकि कुछ ड्रामों में जान बच जाती है। तो जान निसार ड्रामे का एंड क्या होने वाला है ये तो बहरहाल हमें अभी बहुत आगे जाके पता चलेगा। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।